हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल पर। तो यार आज था डे 3 और आज का दिन तो काफ़ी बकवास रहा क्योंकि आज उठे ही बहुत लेट से थे और पढ़ने बैठे 8 बजे। लेकिन मेरा देखो टारगेट था 7 बजे सुबह से 8 बजे तक मैथ्स में क्लास रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। देख लो भाई। फिर आईओसी का लेक्चर करना था 9 बजे से 12 बजे तक। ये मतलब पीवाईक्यू का लेक्चर था। पीरियोडिक टेबल का जो लेक्चर 14 थे शायद, पीवाईक्यू लेक्चर वो था। उसमें भी पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया क्योंकि नोट्स रिवाइज कर रहे थे पीरियोडिक टेबल का। देख लो ये नोट्स है पीरियोडिक टेबल का, नोट्स रिवाइज कर रहे थे, इसमें टाइम लग गया मेरा और जिसके कारण इसमें थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आज हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर टिक लगा दिए। और रोटेशन का स्लाइड का क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा हुआ है इसमें और थोड़ा रह गया है, इसीलिए कट किए। मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब आज कंप्लीट। मैथ्स का लेक्चर करना था 4 बजे से 8 बजे तक, लेकिन नहीं किए क्योंकि इस दौरान इस समय में हम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि मैथ्स आगे कैसे ले जाना है। मतलब क्योंकि मैथ्स में जो है मेरा लेक्चर करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि 3 घंटा का लेक्चर है तो उसमें हमको लग रहा है लगभग 5 घंटा। ऊपर से क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बन भी नहीं रहा है क्लास इलस्ट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो एक तरह से टाइम ही वेस्ट हो रहा है मैथ्स का लेक्चर करने में, और एक तरह से वही गलती कर रहे हैं जो कि हम 11th-12th में किए थे। इसीलिए मैथ्स का लेक्चर अब नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि मैथ्स में जो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 11th में पढ़े थे। ऑल दो क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं किए थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी जो है 11th का नोट्स खोल के देखे हम, जैसे सर्कल्स कर रहे थे आशीष अग्रवाल सर से, जैसे लेक्चर से। और ये जो 11th में हम पढ़े थे वो सचिन सर से पढ़े थे। तो अभी नोट्स से तो काफ़ी कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, मतलब सारे कंसेप्ट तो समझ आ रहे हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। तो मतलब सेम ही कंटेंट है यार, जो आशीष अग्रवाल सर पढ़ा रहे हैं वैसा ही सचिन सर पढ़ाए थे। तो फिर लेक्चर करके टाइम वेस्ट ही होगा, इसीलिए लेक्चर नहीं कर रहे हैं हम। अब सोचे हैं सिर्फ सवाल लगाएंगे। तो मतलब सर्कल्स तक आशीष अग्रवाल सर से कर लेंगे। उसके बाद जो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो नोट्स से ही कर लेंगे। ये नोट्स में है। जैसे कि इधर देखो, इंट्रोडक्शन टू कॉनिक, यहाँ पर पैराबोला आ गया, इसी में है। और हाइपरबोला वगैरह का भी बनाए हैं नोट्स, एलिप्स वगैरह का भी बनाए। और मेनली ये था मेरा कि क्लास 11th का मैथ्स जो है वो हम करने वाले हैं आशीष अग्रवाल सर से, क्योंकि क्लास 11th का मैथ्स मेरा मतलब उतना अच्छा नहीं था, मतलब पढ़े नहीं थे उतना अच्छा से। और क्लास 12th में जो है, क्योंकि 11th मेरा बर्बाद हो गया था, तो क्लास 12th में फ्रेश स्टार्ट किए थे, अच्छे से स्टार्ट किए थे। तो जो स्टार्टिंग का चैप्टर्स हैं क्लास 12 का, वो हम अच्छे से पढ़े थे और अच्छे से नोट्स भी बनाए थे। देखो मेरा नोट्स यहाँ पर, मतलब जो क्लास 12 का जो चैप्टर्स था, एलसीडी वगैरह, इन्वर्स ट्रीवो वगैरह का नोट्स बनाए थे, फंक्शंस वगैरह का नोट्स बनाए थे, सचिन सर से पढ़े थे लक्ष्य बैच से। तो ये सब चैप्टर जो हैं, जो प्रयास बैच में अभी पढ़ाया जाएगा, तो वो सब लेक्चर नहीं करेंगे हम। क्लास 12 का जो पोर्शन है मैथ्स का, वो सब सचिन सर से ही करेंगे, पिछले साल का लक्ष्य बैच का लेक्चर से। मतलब जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं हम, एलसीडी एओडी तक मेरा चैप्टर्स हुआ था क्लास 12 में। वो सब का तो लेक्चर नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे और नोट्स रिवाइज करेंगे। और बाकी के जो कैलकुलस का जो चैप्टर्स है, जैसे कि इंटीग्रेशन वगैरह, वो सब सचिन सर से ही करेंगे। वेक्टर्स भी सचिन सर से ही कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है वो भी सचिन सर से ही करेंगे। और 11th में जो अभी थोड़ा बैकलॉग है मेरा, बाइनोमियल में, क्वाड्रेटिक में और भी कुछ चैप्टर्स में है बैकलॉग, तो वो सब आशीष अग्रवाल सर से ही लेक्चर्स से कर लेंगे, क्योंकि 11th में भी मेरा उतने अच्छे से नहीं हुआ था वो सब चैप्टर। तो मेनली यही प्लानिंग प्लॉटिंग है कि 11th का जो जो चैप्टर मैंने 11th में अच्छे से नहीं किया था वो आशीष अग्रवाल सर से ही करेंगे। और जो जो 11th में अच्छे से कर लिया था मैंने, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन सवाल उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे,
तो वो सब नोट्स से ही पढ़ा जाएगा। अच्छे से नोट्स पूरा बना हुआ है मेरा। सवाल लगाते रहेंगे, सवाल लगाएंगे। आशीष अग्रवाल सर का जो स्लाइड है उसी से क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और 12th का पोर्शन तो सचिन सर से ही पढ़ेंगे। और नोट्स तो मेरे बने हुए हैं यार अच्छे से। फिजिक्स में भी नोट्स मेरा बना हुआ है अच्छे से। देखो फिजिक्स में ये है थर्मल फिजिक्स का नोट्स, क्लास 11th का चैप्टर है। ये ग्रेविटेशन का नोट्स है यार। बहुत अच्छे से, बहुत एफर्ट्स लगा के मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है। और 12th का भी अच्छे से नोट्स बना हुआ है, दिखा ही देते हैं। 1 मिनट। 12th का फिजिक्स का नोट्स भी मेरा बना हुआ है अच्छे से। देख लो यार, ये कैपेसिटर्स वगैरह का, ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी सलीम सर से ही पढ़े थे 12th में। और ये सब चैप्टर्स मेरे अच्छे से क्लियर है। इन सब चैप्टर्स के कंसेप्ट्स मेरे अच्छे से क्लियर है। बस मेंस लेवल के सवाल बन जाते हैं, एडवांस लेवल पे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा 12th में फिजिक्स में सिर्फ। और तो बस इतना ही है। अभी जो सेट्स और रिलेशंस जो स्टार्ट होगा मैथ्स में, वो कर लेंगे, क्योंकि सेट्स मेरा वीक चैप्टर था, तो वो आशीष अग्रवाल सर से कर लेंगे। और बाकी जो फंक्शंस वगैरह स्टार्ट होगा वो सब तो नहीं। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट होने वाला है। वो सब तो नोट्स तो बनाए हैं अच्छे से। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का वो भी अच्छे से किए थे। एडवांस मेंस वगैरह सब लेवल पे किए थे। तो देखो नोट्स वगैरह बना हुआ अच्छे से। नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक का है भाई, इधर। तो ये नोट्स से ही कर लेंगे। सचिन सर से पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस वगैरह। फंक्शंस भी सचिन सर से ही पढ़े थे। इधर होगा 11th का फंक्शन। सेट्स भी पढ़े थे, लेकिन सेट्स में हमेशा हमको कन्फ्यूज़न रहता ही है, तो वो फिर से कर लेंगे, मतलब आशीष अग्रवाल सर से। इधर देख लो कंपोजिट फंक्शंस वगैरह का किए थे। तो यही है यार, आज का काफ़ी टास्क तो रह गया, लेकिन कोई ना, कल से ज़्यादातर टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हो सके तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने भी टारगेट्स को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ठीक है।